नमस्कार भाई साहब, मैं के.डी. बिंदास नोएडा से एक गीत मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। गीत का भूमिका ये है कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में जो है कह नहीं पाता है और वो घुट घुट करके वो अंदर ही रख लेता है, निकल नहीं पाते हैं। तब मैंने इसमें 3 चरित्र ऐसे दिखाए हैं जिनकी अपनी वेदना थी जो बाहर नहीं निकली है। गीत सुने। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं, कुछ दर्द बेजुबां होते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाते हैं। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं। पहला बंद है, सुने। पंच तत्व की देह से जिसने मोह भंग था कर डाला, पंच तत्व की देह से जिसने मोह भंग था कर डाला, माहुल सी के तुलसी को जिसने तुलसीदास बना डाला। पंच तत्व की देह से जिसने मोह भंग था कर डाला, माहुल सी के तुलसी को जिसने तुलसीदास बना डाला। उस रत्ना के आंसू मानस की चौपाई बन जाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। अगला बंद है। सारा कलंक ले लिया मगर कुछ कहा नहीं, बस सहन किया। सारा कलंक ले लिया मगर कुछ कहा नहीं, बस सहन किया। रघुवर को रघुपति बनना था, पर त्रिभुवन का पति बना दिया। सारा कलंक ले लिया मगर कुछ कहा नहीं, बस सहन किया। रघुवर को रघुपति बनना था, पर त्रिभुवन का पति बना दिया। कैकेयी की लोक भावना समझ भरत ना पाते हैं। माँ के अंदर की लोक भावना समझ भरत ना पाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं। तीसरा बंद है और अंतिम बंद है। घुट घुट कर जीती रही मगर बेटे को बेटा कह न सकी। घुट घुट कर जीती रही मगर बेटे को बेटा कह न सकी। सामने पड़ा था शव बेटे का, पर बेचारी रो न सकी।
घुट घुट कर जीती रही मगर बेटे को बेटा कह न सकी। सामने पड़ा था शव बेटे का पर बेचारी रो न सकी। सामने पड़ा था शव बेटे का पर बेचारी रो न सकी। कई कुंतियों के आंचल में आंसू ही रह जाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। कुछ दर्द बेजुबां होते हैं जो व्यक्त नहीं हो पाते हैं। अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ होठों पर ही रुक जाते हैं। होठों पर ही रुक जाते हैं। होठों पर ही रुक जाते हैं। धन्यवाद।